से सिर्फ 3 दिन पहले हुए चर्चित नीरज हाजरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मंगेतर ने ही जीजा के साथ मिलकर रची थी। 20 साल नीरज हाजरा 5 जुलाई से लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी के बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच के दौरान बिहार के जमुई से एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी पहचान बाद में नीरज हाजरा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक नीरज की मंगेतर उर्मिला का अपने जीजा सुभाष के साथ प्रेम संबंध था। उर्मिला की शादी नीरज से तय हो चुकी थी, लेकिन यह शादी दोनों के रिश्ते में बाधा बन रही थी। इसी कारण उर्मिला, सुभाष और अन्य साथियों ने मिलकर नीरज की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल उर्मिला कुमारी और सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल स्कूटी और 2 चाकू भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। कार्रवाई करते हुए जांच क्रम में पाया गया महिला के द्वारा और जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रह्म, वो वहीं का है, चंद्रमुंडी का ही है। उन लोगों ने प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। गिरफ्तारी इसमें 2 लोगों की हुई है, जिसमें मृतक की होने वाली पत्नी उर्मिला कुमारी और सुभाष हाजरा या सुभाष पासवान भी उसका नाम है। ये 2 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और एक इनका दोस्त है हेमब्रह्म है, वो भी चंद्रमुंडी का ही है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया है। उसकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद जुड़ गए हैं। एजाज अहमद, बताइए क्या खबर है? जी, इस गिरिडीह जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला आया है, जहां पर शादी के महज 3 दिन पहले ही 20 वर्षीय युवक नीरज हाजरा की हत्या हो जाती है। और जब पुलिस इस मामले के तह में पहुंचती है तो पता चलता है कि नीरज की होने वाली पत्नी यानी मंगेतर ने और उनके जीजा ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने उद्भेदन करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो एक अन्य आरोपी है जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। तो पूरे जिले भर में, पूरे राज्य भर में इस मामले की लगातार चर्चा हो रही है। वहीं पुलिस अन्य साक्ष्यों को जुटाते हुए लगातार छापेमारी कर रही है और जो अन्य एक आरोपी है हत्या के, इस पर परिवार वालों का क्या उनकी प्रतिक्रिया है? परिवार वालों की साफ प्रतिक्रिया है कि कहीं ना कहीं जो हत्याकांड हुई है वो पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंस भी सामने यहाँ पर आया है। और इस बात की पुष्टि जो यहाँ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। पुलिस के ड्राइवर को टक्कर मारी गई है। ड्राइवर को कुचलने की कोशिश की गई है। हादसे में पुलिस ड्राइवर घायल हो गया है। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें ये घटना पार्क प्राइम होटल के पास की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस के तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। पुलिस के ड्राइवर को टक्कर मारी गई है। ड्राइवर को कुचलने की कोशिश की गई है। हादसे में पुलिस ड्राइवर घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना आपको बता दें पार्क प्राइम होटल के पास की घटना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है खबर में? जी, बता दें कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, पुलिस फिलहाल जो चालक है उसकी तलाश में जुटी है। जो नंबर है वो बाद में सीसीटीवी से
निकला है गाड़ी का, उससे जो गाड़ी के ऑनर है उनकी तलाश जो है वो की गई है। और फिलहाल अब जो पुलिस है आगे की कार्रवाई में जुटी है, गाड़ी की शिनाख्त की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो घायल जवान है जो कि चालक राजेश यादव, फिलहाल उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है और कई गंभीर चोटें जो हैं वो राजेश यादव को आई हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्या ये हादसा इंटेंशनली किया गया था या फिर लापरवाही या फिर कुछ और इसका मोटिव था। तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि चालक कब तक पुलिस के गिरफ्त में आता है और मामले में क्या कुछ अहम खुलासे हो पाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। और धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के जवान की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चलकुशा थाना की पुलिस टीम मैथन में एक आरोपी की तलाश में छापेमारी कर लौट रही थी। इस दौरान बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में NH 19 पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से उनकी गाड़ी टकरा गई। हादसे के बाद घायलों को SNMMCH लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए असरफी अस्पताल रेफर किया गया। हो गई है तो हम लोग हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में देख रहे हैं। दुर्घटना हुई है? हमारे अंकल है वो जो सेवा में नियुक्त है झारखंड पुलिस में, उन्हीं का इलाज चल रहा है। क्या सूचना मिली? दुर्घटना जो है दुर्घटना ये बरवाडा में ही हुई, बरवाडा थाना के पास। झारखंड पुलिस कितने लोग थे बोलो? अब इसका पता नहीं है अभी। चलकुशा थाना हजारीबाग बुलेरो वाहन से, सरकारी वाहन से ये रेड के लिए आए थे। ये घटना बरवाडा थाना अंतर्गत घटना घटा और इसको आज सुबह 4 बजे SNMMCH धनबाद लाया गया। हाँ, झारखंड पुलिस का ऑन ड्यूटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये घायलों की क्या हालत है अभी? फिलहाल तो घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी करने हजारीबाग पुलिस धनबाद के मैथन पहुंची थी और जब उसे छापेमारी के लिए पहुंची थी जिसे गिरफ्तार करना था, वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि सूचना मिलने पर भाग निकले और वापस लौटते हुए बारवा अड्डा के जोड़ा पीपर के पास में भीषण सड़क हादसा हो गया। वहाँ ट्रेलर गाड़ी खड़ी थी और पुलिस की जो PCR है उससे टकरा गई। उस घटना में रामलखन यादव जो आरक्षी थे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। साथ ही साथ 4 लोग जो उसमें और सवार थे, ग्रीन यादव, नरेश यादव, विकास कुमार और एक अन्य लोग जो सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि यह घटना मंगलवार पहले सुबह की है, तो तत्काल जो वहाँ पुलिस पहुंची और सभी घायलों को जो बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन जो मेन रामलखन यादव थे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे SNMMCH में फिलहाल रखा गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद हजारीबाग से जो भी घायल लोग हैं उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ हजारीबाग पुलिस की भी टीम यहाँ पर पहुंच रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हजारीबाग के चलकुशा में किसी बुजुर्ग की मौत हुई थी। उसी मामले को लेकर फरार जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए चलकुशा की पुलिस आई थी और वापस लौटते समय बरवड्डा के जोड़ा पीपर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ है और इससे पुलिस के जो कर्मी थे एक रामलखन यादव, उनकी मौत हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपके न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको गुमला से बता रहे हैं। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामला, पंचायत बुलाकर मामला सलटाने की कोशिश की गई थी। DC के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है। टीम आज गांव पहुंचकर मामले की जांच करेगी। CWC ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। पीड़ित की मां से पूरे मामले पर पूछताछ की गई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें, घाघरा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पंचायत के सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने पहले 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, फिर उससे तुरंत 20,000 रुपए और मांस और शराब की पार्टी की। वहीं आरोपी से 30,000 रुपए 1 सप्ताह में देने की बात कही। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
ये मामला घाघरा थाना क्षेत्र का है। 3 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पंचायत के सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने पहले 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, फिर उससे तुरंत 20,000 रुपए और मांस और शराब की पार्टी की। वहीं आरोपी से 30,000 रुपए 1 सप्ताह में देने की बात कही गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश भगत जुड़ चुके हैं। रुपेश, पूरा मामला बताइए और आगे क्या अपडेट है इस खबर में, ये भी बताइए। जी, आपको बता दें 2 दिन पहले घाघरा थाना क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना घटी थी, जहां पर 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में 18 वर्षीय युवक के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की जानकारी जो पीड़िता है उसकी मां को होने के बाद मामले को जो गाँव की पंचायत है वहाँ रखा गया था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो पंचायत के द्वारा जो आरोपी जो परिवार के जो लोग थे उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और तत्काल उनसे 20,000 रुपए लिया गया था। और उसी दौरान पार्टी की बात सामने आई थी, जहां पर शराब व मांस का पार्टी चला था। हालांकि पुलिस को भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़िता के मां के बयान के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए जो आरोपी जो युवक है उसको गिरफ्तार कर कल न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। अब पूरे मामले की जानकारी होने के बाद जो डीसी के द्वारा आज एक टीम का गठन किया गया है, टीम जो है गांव पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का भी कहना है कि जो इस घटना के पीछे जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में आखिरी अपराधी रघुवेंद्र ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर किया। वहीं पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल, राहुल दुबे और राघवेंद्र ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। फिलहाल अब पुलिस जल्द हिमांशु हत्याकांड मामले का खुलासा करेगी। बता दें कि 27 जून को डीडी बार के बाहर पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु की चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है खबर में? जी, बता दूं कि जमशेदपुर के सबसे चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले का जो आखिरी आरोपी था वो राघवेंद्र आज बिष्टुपुर थाना में जाकर उसने सरेंडर कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब हिमांशु हत्याकांड मामले की जितने भी आरोपी थे, 14 आरोपियों के नाम थे। 14 आरोपियों ने, जिसमें 3 आरोपी को खुद सरेंडर किए हैं, जिसमें विश्वनाथ जो मंडल है वो मुख्य आरोपी था, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषणा किया था। उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। उसके बाद जो है 2 राहुल दुबे और राघवेंद्र, ये दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। जमशेदपुर के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में भी छापेमारी हो रही थी। हालांकि आज सुबह जो है आखिरी आरोपी ने भी सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि अब जो हिमांशु हत्याकांड मामले का जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं सुलझ चुका है और अब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्योंकि बता दूं कि ये मामला काफी गंभीर था। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 27 जून को जो है बार के बाहर में पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु और उसके पति से जो दूसरा दोस्त था उसको चापड़ से हमला किया गया था, जिसके बाद हिमांशु की मौत हो गई थी। और इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें दोनों जिले के जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी का हटा दिया था और उसके बाद नए एसपी का यहाँ पर पदभार संभालने के बाद लगातार जो है दबिश बनाई हुई थी, जिसमें बार के मालिक, मैनेजर और 12 लोगों को जो है अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब लोगों को इंतजार है कि इस पूरे मामले का जो है क्या कुछ खुलासा होता है कि आखिर क्या कारण था कि हिमांशु की हत्या की गई और हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इंतजार है कि पुलिस हिमांशु हत्याकांड की गुत्थी जो है वो सुलझा सकती है, क्योंकि 14 की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस जो है अब इस पर पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। खबर रांची से, जहां डोरंडा इलाके में सड़क धंस गई, जिस कारण सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। गड्ढे के कारण यातायात प्रभावित हो गया है। गड्ढे को लेकर नगर निगम को सूचना दी गई है। बता दें कि पाइप और केबल बिछाने के नाम पर सड़कों की लगातार खुदाई होती है। खुदाई के बाद सड़कों को प्रॉपर रूप से दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सड़क धंसने की आशंका बनी है।
धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे मन्नान मलिक का निधन हो गया है। मंगलवार को रांची के पर्ल्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मन्नान मलिक लंबे समय तक धनबाद जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2009 में धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, जिसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनाया गया था। उनके निधन की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है। सांस तो पल्स हॉस्पिटल में लिए हैं, बीमार तो काफी दिन से थे, रात तक आएंगे, कल होगा। ये क्षति ना सिर्फ धनबाद के लिए हुआ बल्कि पूरे झारखंड कांग्रेस के लिए हुआ है। मन्नान मलिक एक ऐसे शख्स थे जो सुबह के 6 बजे से रात के 11 बजे तक कांग्रेस के लिए, आम जनों के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहते थे, काम करते थे, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहते थे। आज उनका जाना निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और समाज के लिए एक क्षति है। झारखंड के मंत्री मन्नान मलिक के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मन्नान मलिक जी के निधन का दुखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मन्नान मलिक जी ने लंबे समय तक जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहकर झारखंड, विशेषकर धनबाद की जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और सामाजिक सरोकारों से जुड़े नेता को खो दिया है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को समर्थनों और शुभ चिंतकों की इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 के पहली तिमाही का आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने अपने राजस्व का 17% कलेक्शन कर लिया है, लेकिन खर्च करने की बारी आने पर सिर्फ 5% राशि ही खर्च कर पाई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, पहली तिमाही में करीब 17% राजस्व संग्रह हुआ है, जबकि विभिन्न विभागों द्वारा खर्च केवल 5% ही हुआ है। ऐसे में विभागों को खर्च करने में तेजी लानी चाहिए ताकि पूरे वित्तीय वर्ष में बजट की 90% से अधिक राशि खर्च हो सके। रेवेन्यू कलेक्शन हमारा 17% है, तो इसके आलोक में न तो स्थापना मद के खर्च में कोई परेशानी आ रही है, न स्कीमों के हेड में खर्च करने में कोई परेशानी आ रही है। हमारे पास पर्याप्त राशि है। अब सवाल उठता है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वित्त मंत्री होने के नाते और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम जो वित्तीय वर्ष का पहला तिमाही है 15 से 18% के बीच में खर्च होना चाहिए। तो वित्त विभाग इसके लिए सभी विभाग के सचिवों से जो स्कीम योजनाओं को चलाने की जिम्मेवारी जिन विभागों को है कि ये प्रयास करें कि कम से कम 17-18% फर्स्ट तिमाही में खर्च हो जाए। राज्य में वित्त विभाग का एक बड़ा फैसला पीएल अकाउंट को लेकर आया है। वित्त सचिव की ओर से जारी निर्देश के बाद अब पीएल खाते में 1 अप्रैल 2023 से पहले की सरकारी राशि को राजकोष में जमा करना जरूरी होगा। इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव प्रमंडलीय आयुक्त और जिला उपायुक्त को पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल इसको लेकर वित्त मंत्री ने 19 जून को वित्त सचिव को पत्र लिखा था। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार पीएल खातों में 18,901 करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम पैसों की राजकोष में जमा होने के बाद राज्य का खजाना बढ़ेगा। वित्त विभाग के फैसले के बाद इन पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
देखिए, माननीय वित्त मंत्री का ये आदेश है और मैं समझता हूँ वित्त मंत्री गुणदोष के आधार पर इस तरह के आदेश आए होंगे। अब कोई मंत्री कोई आदेश दे तो वो अपने स्तर से उनकी सोच है, मुझे लगता है बेहतरीन सोच से उन्होंने तो किया होगा। पीएल अकाउंट के पैसा को विभाग में वापस कीजिए या वित्त विभाग को वापस कीजिए या जहां का पैसा है वहां ट्रांसफर कीजिए, तो एक सही और उचित कदम ये माना जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब विभाग में योजना मद के पैसे, गैर योजना मद के पैसे समय पर खर्च नहीं हो पाता है तो उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कि वित्त मंत्री के आदेश पर वित्त सचिव ने पीएल खाते में पड़े हजारों करोड़ रुपयों को विभागों को वापस लौटाने का निर्देश दिया और ये वर्षों से पड़े हुए हैं। जिन पैसों की खर्च उस वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाती उन्हें पीएल खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिखाती है। और कितने महत्वपूर्ण विभाग है साहब, ऊर्जा विभाग है, नगर विकास विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके पैसे खर्च नहीं कर पा रही है राज्य सरकार। राजधानी के कांके विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम तेजी पर है। एसआईआर के तहत इम्यूरेशन फॉर्म भरने के दौरान कांके विधानसभा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां बूथ संख्या 276 में 2 महिलाओं की वोटर आईडी पर एक ही एपिक नंबर पाया गया। एक महिला का नाम गजाला शाहीन है और दूसरे का गजाला परवीन। दोनों महिलाएं एक ही बूथ और एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं। यहां तक कि दोनों के पति का नाम भी एक ही है। गजाला शाहीन ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी वोटर आईडी कहीं निरस्त न हो जाए। एसआईआर के दौरान वोटर आईडी से जुड़ी तमाम चीजें भी सामने आ रही है कि वास्तव में कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो भी सामने आ रही है। जी हां, एक ऐसा ही ताजा मामला जो है रांची के कांके विधानसभा के एक चूड़ी टोला का मामला है, जहां 2 नाम लगभग करीब है, पति का नाम भी लगभग करीब है। ऐसे में 2 महिलाओं का एक ही वोटर आईडी का एपिक कार्ड जो है, एपिक नंबर जो है वो सामने आया है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर गजाला शाहीन जी हमारे साथ हैं। गजाला शाहीन जी, आपको बूथ नंबर कौन सा है? आपका बूथ नंबर कौन सा है? 276 बूथ नंबर है और आपका नाम गजाला शाहीन है। शाहीन है जी। तो आपका जो एपिक नंबर इधर दिखाइएगा, क्या आप खुद पढ़ के बताइए एपिक नंबर क्या है? एपिक नंबर है GHF 56821091 और एक और महिला का है, वो भी यही है एपिक नंबर। उनका नाम क्या है? उनका गजाला परवीन नाम है और पति का नाम भी शकील अहमद है, सेम टू सेम है। कल मुझे बहुत परेशानी हुई। कल मैं फॉर्म भरने गई एसआईआर का, तो उनका पहले से ही बता रहा है कि मैपिंग किया हुआ है। तो जब हम बहुत तकलीफ हुई, फिर जाके मैंने बोला कि देखिए चेक करिए सर, गजाला शाहीन है मेरा। तो फिर जाके मैंने तो अपना डाला, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा रिजेक्ट मत हो जाए, कहीं मेरा फिर वोटर आईडी से नाम मत कट जाए। भाई मेरा तो ये हक है। तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार से उम्मीद नहीं है। अब ये मेरा है ना कि ये नाम आना चाहिए। ये आप लोगों की गड़बड़ी है, ये आप लोग समझिए। जी हाँ, उनको जानते हैं, इसी कॉलोनी के वो। इसी कॉलोनी जी, एक ही परिवार के लोग हैं? नहीं, मतलब हमारे परिवार से नहीं है, अलग हो। 276 बूथ से वो भी हैं? हाँ, वो भी है। हाँ, साथ ही में तो आगे पीछे हुआ है, तभी तो ये गए। पहले जब ये मैपिंग करवाने के लिए गए, समझने के लिए, तो बोला कि आपका तो पहले से जमा है एसआईआर का। तमाम चीजों को लेकर जो तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है वोटर आईडी को लेकर, वास्तव में कई सवालों को खड़ा कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।